प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। पिछले दिनों में हमने एक सीरीज था चर्च मिशन और चर्च की विजन, काम और दर्शन के बारे में, और उसको हम बहुत अच्छी तरीके से प्रभु ने हमारी मदद किया। और पिछले बार ब्रदर साजन ने बहुत अच्छी तरीके से हमें विवेक को जानने के बारे में उन्होंने बताया था। और आज और एक सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं, और इसी प्रार्थना के साथ हम बैठे हैं ताकि कुछ समय तक हम कुछ बात को हम मनन करें, एक के बाद एक। और आज का जो सीरीज है आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मसीह की आज्ञाएं। आज्ञाएं की बात जब हम सुनते हैं तो तुरंत हमारे मन में विचार में 10 आज्ञा की बात मन में आता है, और वो पुराने नियम में जो 10 आज्ञाएं हैं निर्गमन 20 अध्याय में, उसके बारे में हमारा नज़र तुरंत जाता है। लेकिन उसके साथ साथ यीशु मसीह ने भी कई सारे आज्ञाएं दी है, और उन आज्ञाओं में से अगर हम हर एक आज्ञा को देखेंगे तो कई समय लगेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ खास विशेष बात को हम इन दिनों में सीखेंगे। और आज पहला जो उनकी आज्ञाओं में से एक आज्ञा क्या है? पश्चाताप। ठीक है, लेकिन जब हम हिंदी में उसको पढ़ते हैं, पश्चाताप का जो दूसरा पर्यायवाची शब्द है वो है मन फिराना, मन फिराओ। पश्चाताप ने मन फिराओ। पश्चाताप मतलब आप समझ सकते हैं, अगर आपका ट्रेन सुबह 10 बजे है और 10:15 को 10:05 को अगर आप पहुंचते हो तो ट्रेन अगर निकल जाता है तो आप मन फिराते हैं या पश्चाताप करते हैं? पछताते हैं, बोलते हैं छी मैंने क्यों इतना लेट किया मेरे कारण से, और फिर हम बहुत खेदित होते हैं। वो एक सांसारिक पश्चाताप होता है, यहाँ फेल हो जाने से रिग्रेट फील होना। तो ये वो पश्चाताप और इसमें मन फिराव में बहुत अंतर है। तो ये एक सिर्फ मन की दुखी हो जाना या थोड़ी समय के लिए पश्चाताप करना, वैसा वाली बातें नहीं है। वो आज हम डिटेल वचन में से हम सीखेंगे। यहाँ जैसे लिखा गया है कि मसीह की आज्ञाएं, मसीह की आज्ञाएं, जैसे अगर आप ये वचन को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे बातें हैं, समय निकलते जा रहा है, जिसके चलते हम यूहन्ना 14 अध्याय उसका 15 को अगर आप पढ़ेंगे, यूहन्ना 14 उसका 15 को, सबके पास बाइबल होगा, नोटबुक होगा, प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगा, आपको शायद कुछ बात चूक जाए। लेकिन आप अगर लिख लेंगे तो ज़रूर आप उसको घर में भी दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर यूहन्ना 14 का 15 में जब हम देखते हैं, यीशु मसीह बोलते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यानी कि यीशु मसीह ने भी बहुत सारे ऐसी आज्ञाएं दी है। उन्होंने औपचारिक रूप में ऑप्शन नहीं दिया है, बल्कि उनकी हर एक बात कार्यकारी होना चाहिए, हर एक बात पालन योग्य है, आज्ञा को पालन करना चाहिए। वो सारे सृष्टि के मालिक हैं, वो प्रभु हैं, वो हमारा लॉर्ड, वो हमारा प्रभु हैं, और उनकी बात को हम टालना नहीं चाहिए या इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको पालन करना चाहिए। तो उन्होंने कई सारे आज्ञाएं दी है, जैसे कि यीशु मसीह ने कहा है कि यूहन्ना में लिखा गया है मेरे साथ बने रहो। ये सजेशन नहीं है, ये आज्ञा है, मेरे साथ बने रहो। अगर तुम मुझ में बने रहते हो तो बहुत ज़्यादा फल पाओगे। और एक जगह में यीशु मसीह बोले मेरे पीछे हो लो, ये आज्ञा है, फॉलो मी, मेरे पीछे हो लो। और यीशु मसीह एक जगह में बोले जब तुमको लोग सताते हैं तो तुम दुखी नहीं होना बल्कि तुम आनंदित होना, ये भी एक आज्ञा है, आनंदित होना। और एक जगह में यीशु मसीह ने बोले किसी महिला को, किसी स्त्री को देख करके अपने गंदी नज़र से नहीं देखना, वो एक आज्ञा है, वो कुकर्म में चला जाता है। और एक जगह में यीशु मसीह ने बोले तुम्हारा जो निर्णय है वो हाँ में हाँ होना चाहिए और ना में ना होना चाहिए। और कई सारे आज्ञा में से और कुछ आज्ञा है, तुम अपने शत्रुओं को प्रेम करो, ये आज्ञा है। और यीशु मसीह बोले जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता जिसने तुमको बुलाया है वो जैसा सिद्ध है वैसा तुम भी सिद्ध बनो, तुम भी ऐसा पवित्र बनो। और एक जगह में यीशु मसीह ने आज्ञा दी परमेश्वर के राज्य की खोज करो। और एक जगह में यीशु मसीह ने बोले कि दूसरों का न्याय नहीं करना। और कुछ आज्ञा है जैसे कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ये आज्ञाओं में से एक है। और एक जगह में यीशु मसीह बोले निरंतर कभी भी हियाब नहीं छोड़ना चाहिए, निरंतर प्रार्थना करते रहो, ये भी आज्ञा है। और एक जगह में यीशु मसीह ने बोले कि
क्योंकि मैं सारे आयत बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा, मैं सिर्फ बता दे रहा हूं। यीशु मसीह बोले कि सब सांप की नहीं चतुर बनो और कबूतर की नहीं बोला, ये भी उनका आज्ञा में से एक आज्ञा है। और एक बहुत टॉप आज्ञा है, वो है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। और एक आज्ञा है चिंता मत करो। और एक जगह में लिखा है, यीशु मसीह बोले मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। और एक बार यीशु मसीह बोले हैं कि तुम अपने आप की क्या करो, इनकार करो। और फिर एक जगह में बोले लास्ट में, अगर पिछले बार हमने देख रहे थे, जाओ, ये क्या है, आज्ञा है, जाओ सारी जाति के लोगों को चला बनाओ। और फिर यीशु मसीह बोलते हैं दो, ये भी एक आज्ञा है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, और एक दूसरे से प्रेम करो। ऐसे में अगर बोलता चला जाऊंगा, कई सारे आज्ञाएं हैं, लेकिन उन आज्ञाओं में से एक आज्ञा यीशु मसीह, एक उन्हीं आज्ञाओं में से एक आज्ञा आज हम देखने जा रहे हैं, वो है क्या, पश्चाताप करो, रिपेंट। तो प्लीज मेरे साथ एक जन निकालेंगे, कोई एक जन निकालो मत्ती 4:17, मत्ती 4:17, और एक जन निकालेंगे मरकुस 1:15, और एक जन निकालेंगे लुका 5:32। 3 जन को आज मौका मिल रहा है वचन पढ़ने का। पढ़िए मत्ती 4:17, मरकुस 1:15, लुका 5:32। उस समय यीशु मसीह ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। वहां पश्चाताप ने, वहां क्या लिखा गया है, मन फिराओ, ये आज्ञा है, मन फिराओ। क्यों मन फिराना है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। मरकुस निकालेंगे, मरकुस 1:15 को एक जन पढ़े। और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मन फिराओ, दोबारा पश्चाताप नहीं, मन फिराओ, मन फिराओ। क्यों मन फिराना है, मन फिरा करके किस पर विश्वास करना है, सुसमाचार पर विश्वास करना है। और लूका लिखे सुसमाचार 5:32 भी कोई एक जन पढ़े। धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया। परंतु मैंने पापियों को किस काम के लिए, मन फिराने के लिए। तो मन फिराना उनका एक आज्ञा है, और ये बहुत ही कमाल का चीज है, एक अद्भुत बात है मन फिराना। इसको अगर हम जान जाएंगे, सीख जाएंगे, तो हमारा रिश्ता प्रभु के साथ एक गहरा हो जाएगा। हम दोबारा प्रभु के साथ जो खोया हुआ रिश्ता है, जो हम प्रभु से दूर हैं, यही वो प्रक्रिया है जिससे हम प्रभु के पास आ सकते हैं। तो ध्यान रखना, ये कोई शब्द नहीं है कि कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए हम पश्चाताप करते हैं, गुस्सा करते हैं, एक दूसरे से नाराज होते हैं, और कुछ समय के बाद ठंडा हो जाते हैं। लेकिन बाइबल का पश्चाताप, बाइबल का मन फिराव, जिस मन फिराव के बारे में यीशु मसीह बोल रहे हैं, वो बिल्कुल अलग है। अंग्रेजी में उसको रिपेंटेंस बोलते हैं। रिपेंटेंस अगर उसका यूनानी शब्द और इब्रानी भाषा में और उसका यूनानी भाषा में जब हम देखते हैं, उसका एक मीनिंग है, वो है क्या, चेंज योर माइंड, मतलब तुम अपने मन को बदल दो, या पूरा यू टर्न होना, दोबारा वापस आना। इसीलिए रोमियो 3:23 में क्या लिखा, सब ने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से सब दूर हैं, परमेश्वर से सब दूर हैं, प्रभु से सब अपोजिट चले गए हैं। और एक प्रक्रिया है जो जिस प्रक्रिया से हम वापस आ सकते हैं, और उस प्रक्रिया का नाम है मन फिराना। यहाँ पर कई सारे जन हैं जो नया है, कुछ पुराने लोग हैं, लेकिन आज जो मैं वचन आपको बताने जा रहा हूँ, उसमें से दोनों, मुझे आप सबको, इसमें कोई अलग नहीं है, हम सबको इसमें शामिल करता है। और वो है लूका लिखित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय पर निकालेंगे। लूका लिखित सुसमाचार उसका 15 अध्याय जब हम निकालते हैं, उसका 1 और 2 आयत को मैं पढ़ रहा हूँ। आप उसको, इस चीज़ को अगर हम जानेंगे तो फिर बाकी बातें हमको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। लूका लिखित सुसमाचार उसका 15, 1 और 2। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे। चुंगी लेने वाले और पापी यीशु मसीह के पास आया करते थे। मन फिरा का मतलब क्या है, टर्निंग बैक टू गॉड, यीशु की, परमेश्वर की ओर वापस आना। मन फिराओ वही है, हम परमेश्वर से दूर हैं, हम वापस आते हैं, हम अपना जीवन, हमारा मन को हम बदलते हैं। 2 रास्ता है, एक है शैतान का रास्ता है, एक है परमेश्वर का रास्ता, और हम कंप्लीटली शैतान का, शत्रु के रास्ते में
अलग दिशा में हम जा रहे हैं। और पश्चाताप का मतलब है उस रास्ते को छोड़ के वापस हमें आना है राइट डायरेक्शन में, वो है प्रभु की ओर। और यहाँ क्या लिखा गया है? सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास, किसके पास? यीशु के पास आया करते थे। क्यों आया करते थे? ताकि यीशु की सुने, ताकि वो यीशु की सुने, यीशु को अहमियत दें, उनकी बात को सुने, क्योंकि यीशु मसीह के बात में अनंत जीवन है, उनकी बातों में अनंत जीवन है। और दो में प्रॉब्लम क्या है यहाँ? फरीसी और शास्त्री, ऊपर में देख सकते हैं बिल्कुल अपोजिट है, चुंगी लेने वाले और पापी। और दो आयत में क्या लिखा गया? फरीसी और शास्त्री जो परमेश्वर यीशु मसीह से क्या थे? दूर थे। और उन लोग क्या करने लगे? और फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे कि यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। आप अंदाजा लगा सकते हो, सारे सृष्टि का मालिक, निष्पाप, निष्कलंक, महिमा से भरा हुआ परमेश्वर ऐसे पापी लोगों के बीच में आकर के डेरा किया और उनके साथ भोजन किया, उनको सिखाया, परमेश्वर के राज्य के वचन को उनको सिखाया। लेकिन दो जन हैं, यहाँ देख सकते हैं, दो समूह के लोग हैं, फरीसी लोग, शास्त्री लोग, इवन महायाजक, याजक लोग भी इन बात को स्वीकार नहीं किया। और उनकी उस बात को जान करके यीशु मसीह ने दृष्टांतों के द्वारा उन्हें, डायरेक्ट नहीं बल्कि दृष्टांतों के द्वारा उन्होंने कुछ बातें बताया। अगर आप उसको नीचे जब पढ़ने लगते हैं, 3 से लेकर के अगर हम 7 तक पढ़ते हैं, तो वहाँ एक दृष्टांत है। दृष्टांत क्या है? खोए हुए भेड़ के लिए। किसी एक व्यक्ति का 100 भेड़ था और एक खो गया था। ध्यान देना, एक जानवर की एक दृष्टांत दे रहे हैं, जानवर की, वो है भेड़। 100 भेड़ थे, एक खो गया था और उसका मालिक ढूंढने लगा, और जब उसको मिल गया, और वचन में 7 में क्या लिखा गया है? 7 में देखो, मैं तुमसे कहता हूं इस रीति से एक मन फिराने वाले। और यहां पहला आयत 15 का 1 में देखते हैं, जो पापी और जो चुंगी लेने लोग वाले जो लोग थे, उन लोग पश्चाताप किया था, उन्होंने मन फिराया था और यीशु की ओर आया था, उनके नज़दीक में आए थे और उनकी बात को सुने थे। लेकिन सादुकी, फारूसी, शास्त्री लोग, इन लोगों ने यीशु की बात को नहीं सुना था, बल्कि उन्होंने मन में घमंड किया था और वो पश्चाताप नहीं किया था। आप उनको समझाने के लिए कि तुम क्यों चिढ़ रहे हो, कि क्यों तुम मैं जो इनको प्रेम कर रहा हूं, मैं जो इनको उद्धार दे रहा हूं, तुम इस बात से क्यों चिढ़ रहे हो, उसको साबित करने के लिए यीशु मसीह ने यह दृष्टांत बताया। मैं तुमसे सच कहता हूं, 15 का 7 में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस रीति से एक मन फिराने पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं मन फिराने की आवश्यकता नहीं, तो ये डायरेक्टली यीशु मसीह सादुकी और फारसी को बता रहे हैं। दूसरा, उन्होंने फिर एक उदाहरण के दृष्टांत के साथ बोलते हैं। 8 से लेकर के अगर हम 10 तक पढ़ते हैं, और 10 आयत में 8 से 10 में क्या लिखा गया है कि किसी एक स्त्री की, एक महिला के 10 सिक्के थे और उसमें से एक हो गया, तो वो बहुत मेहनत से उसको ढूंढा, और जब उनको मिल गया तब उन्होंने क्या किया? वचन में लिखा गया है कि वो बहुत खुशियां मनाते हैं, अपने पड़ोसिन को, अपने सहेलियों को बुलाते हैं और आनंदित होते हैं। और यीशु मसीह 10 में बोलते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने आनंद होता है। पहला उदाहरण वो एक जानवर का देते हैं, 100 में से एक। यहां फिर दूसरा उदाहरण देते हैं वस्तु का, एक चीज का, मटेरियल, एक चीज है ना, पैसा, कि 10 में से एक खो गया। और उसके बाद वो आते हैं जो आज हम सुनने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, जो पर मन फिराव के बारे में एक उदाहरण है, एक दृष्टांत है। वो है लूका लिखे सुसमाचार, उसका 15 अध्याय 11 से लेकर के 32 तक। बहुत लंबा है, लेकिन हम इसको जरूर बारीकी से आज हम इसको स्टडी करते जाएंगे और इसको हम समझते जाएंगे। और तीसरा उन्होंने उदाहरण दिया, ध्यान रखना, पहला किस जानवर के विषय में था, दूसरा वस्तु के विषय में था, और तीसरा व्यक्ति के विषय में उन्होंने उदाहरण दिया। और 11 वचन में लिखा गया है, फिर उसने, देखो दोबारा उन्होंने फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। तो मैं चाहूंगा अगर आप उसको अंडरलाइन करेंगे, 2 पुत्र थे, एक पुत्र नहीं, 2 पुत्र थे। यानी यीशु मसीह यहां पर 2 प्रकार के संदेश दे रहे हैं।
ये एक प्रकार का नहीं, ये दो प्रकार का संदेश है। खास करके उस समय में, उस संदर्भ में जब हम देखते हैं यीशु मसीह के साथ में पापी और चुंगी लेने वाले लोग हैं, और बगल में कौन है? सादुकी लोग हैं और फारूसी लोग हैं। अब यीशु मसीह इन दोनों को संदेश दे रहे हैं, और उस संदेश में उन्होंने बता रहे हैं एक दृष्टांत के द्वारा कि किसी मनुष्य का 2 पुत्र थे, और 12 में लिखा गया उनमें से छुटके ने, है ना, उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो, मेरा है नहीं, जो भाग मेरा हो, क्या कर दो, वो मुझे दे दीजिए। ये एक बहुत ही क्या बोलते हैं, एक अजीब गरीब एक रिक्वेस्ट है। यानी कि अभी उनके पापा जीवित हैं। यहूदी समुदाय में खास करके वो बात हुआ करता था, जब पापा गुजर जाते थे तो पहला बेटा को 2 भाग मिलता था, छोटा बेटा को 1 भाग मिलता था, और साथ में घर का वो अधिकारी होते थे, पापा का पोजीशन उनको मिलता था, वो हेड ऑफ द फैमिली हुआ करते थे। लेकिन इस जगह में कुछ अलग बात है। ये जो लड़का जो मांग रहा है, उनकी पापा जीवित होने के बाद भी वो जब मांग रहा है, इसका मतलब वो उनके पापा के जो मुखिया है उसको रिजेक्ट कर रहा है, उनके पापा के अधिकार को रिजेक्ट कर रहा है, और वो मन में विचार कर रहा है तो आप मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, कोई मायने नहीं रखते, मेरे लिए आप एक मुर्दा हो, मुझे तो सिर्फ इसमें दिलचस्पी है, चीजों में, मेरे प्रॉपर्टी में, मेरे संपत्ति में, मेरे धन में, वो जो है मेरा दे दो। यहाँ क्या लिखा गया? जो मेरा भाग में, संपत्ति में से जो मेरा, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो, मतलब डिवाइड होगा तो जो होगा इन फ्यूचर, आपकी मृत्यु के बाद, अभी मुझे चाहिए। एक स्वार्थी मांग था, और आगे लिखा गया है वहां मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। जब हम इसको पढ़ते हैं, ऐसा नहीं हुआ होगा कि उनके पापा तैयार थे उनको देने के लिए, बल्कि बड़ी दुख के साथ उनको जरूर उनको समझाया होंगे, उनको बताया होंगे सारी बातें, लेकिन उनके जीत के सामने में उनके पापा का कुछ ना चल पाया, और जिसके चलते अंत में वो संपत्ति उनको दे देते हैं। 13 आयत में लिखा गया और बहुत दिन ना बीते थे। इसका मतलब क्या हुआ? उनको भाग मिला और अभी भी कुछ समय तक वो अपने घर में रहे। बहुत दिन ना बीते थे कि छुटका, यानी कि छोटा बेटा ने क्या किया, तो सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। अब जरूरत क्यों पड़ गया इनको दूर देश को जाने के? उनके हाथ में तो प्रॉपर्टी आ चुका था, लेकिन फिर भी वो वहां पर नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? अगेन यहाँ पर जब हम बात में गहराई है, ये है कि फिर भी उस बगल में जब थे उनके पापा जरूर उनको अपना अधिकार जताते हो, उनको मना करते हो कि इस प्रकार से ये जो भाग मिला है उसको एक फजल खर्च ना कर, कई सारी बातों में उनको जरूर टोके होंगे, और वो टोकना रोकना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और तंग आ गए। और आप इसे क्या कि ना, मैं इनके पास नहीं रहूंगा, अगर मैं इनके पास रहूंगा तो जरूर ये मुझे कुछ ना कुछ बातें बोलते रहेंगे, मेरे बर्दाश्त से बाहर है। इसीलिए उसने सब कुछ जो कुछ भी था इकट्ठा करके दूर देश को, देखो दूर देश को लिखा है, इतना दूर जहां उनके पापा पहुंच नहीं सकते, कोई उनको ढूंढ ना सके, जहां वो अपना मनमानी कर सके, जहां वो अपना खुले जिंदगी अपने मन मर्जी से जी सके, दूर देश को चला गया। और वहां उसने कोई बिजनेस नहीं किया। क्या लिखा गया? वहां वो कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। कुकर्म में कितने प्रकार के घिनौने काम है, अधर्म में, व्यभिचार में, चोरी में, जो कुछ आप देख सकते हैं बुराई में, उसने उनके पापा का, जिसके लिए उसने एक भी धन इकट्ठा नहीं किया था, अपनी मेहनत का नहीं था, अपने पिताजी का सारा धन को उसने लुटा के पूरा उड़ा दिया। इसीलिए ये स्टोरी हिंदी में लिखा गया उड़ाओ पुत्र, उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। लेकिन समय सब कुछ ऐसा नहीं चलता है। अब 14 में लिखा गया है जब वह सब कुछ खर्च कर चुका। ध्यान रखना मित्रों, संसारिक वस्तु जितना भी है वो टेम्पररी है। आज है, आज आपके पास, मेरे पास करोड़ों रुपया हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पास अगर प्रभु का धन नहीं है, क्योंकि प्रभु का धन हमेशा हमेशा कायम रहता है। संसारिक धन आज नहीं तो कल खर्च हो जाएगा। तो उस समय वो सोचा होगा कि मेरे पास बहुत है, मैं काफी समय तक, मेरे मरते दम तक मैं इसको ऐश कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंत में क्या लिखा गया है 14 में? जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। समय हमेशा साथ नहीं देता है।
आपका धन हमेशा, मेरा धन हमेशा हमारा साथ नहीं देगा, और वह कंगाल हो गया। ध्यान रख सकते हैं, राजा का एक बेटा जैसा था ये, और वो अपने पिता से दूर होने के कारण उसके बाप ने उसके पापा से दूर कर दिया, जिसके चलते वो राजकुमार से अब कंगाल करने आ गया, कंगाल हो गया। 15 में, और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा, उसने उससे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। ध्यान रखना, यहाँ पर यहूदी लोग थे, और यहूदी लोग सुअर को, जो पीग है, उसको बहुत घृणा करते हैं। और यहाँ सादुकी फारूसी के बीच में ये दृष्टांत यीशु मसीह बता रहे हैं। क्या बताना चाहते हैं कि देखो, एक व्यक्ति जब अपने पाप से दूर हो गया तो उसका जो स्तर है वो क्या होता गया, गिरता गया, धन खत्म हो गया, कंगालपन में आ गया, किसी का नौकर होने लगा, और उसको नौकर के साथ साथ उसको सुअर चराने के लिए, यानी कि यहूदी लोग के बीच में जब ये दृष्टांत बता रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ रोंगटे खड़े हो गए होंगे कि आप यीशु मसीह ये बताना चाहते हैं कि आप अंदाजा लगाओ कि ये बंदा कितने हद तक परमेश्वर अपने पिता से जब दूर हुआ तो कितने नीचे ये गिर गया। और आगे लिखा गया है कि सुअर चराने के लिए भेजा, और 16 में लिखा गया है, और वह चाहता था कि फलियों में से जिन्हें और स्तर नीचे गिर गया, जिन्हें सुअर खाते थे, अपना पेट भरे, और उसे कोई खोज नहीं देता। मित्रों, यहाँ पर इतना दुखद परिस्थिति इस व्यक्ति का आया है। शुरुआत में उसके इर्द गिर्द में कई सारे फ्रेंड्स होंगे, अब फ्रेंड्स चले गए, पैसा चला गया, उसका नाम, उस समय नाम था, नाम चला गया, सब कुछ तहस नहस हो गया। इसकी दुख में और कोई दुखी नहीं हो रहा है, इसकी दुख में कोई हमदर्दी नहीं दिखा रहा है, बल्कि उसका हालत और बद से बदतर होते जा रहा है, और वो बहुत ही निचले स्तर में वो चला गया। संसार की बिल्कुल जो निचला स्तर है वहां तक वो चला गया। लेकिन जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है 17 से। अब सवाल यह है कि पश्चाताप सिर्फ एक दो पल के लिए नहीं पछताते हैं, मन फिराव एक प्रक्रिया है। कुछ परिस्थिति, कुछ बातें हैं, स्टेप बाय स्टेप हम कदम दर कदम हम उसको जब लेते हैं, वो एक परफेक्ट, एक पश्चाताप, एक मन फिराव होता है जहां हम परमेश्वर के पास आ सकते। तो मैं आज ऐसा बताना चाहता हूं कि हाउ टू कम बैक होम, हम कैसे अपना घर वापस आए, हम कैसे अपने परमेश्वर के पास वापस आए। आप तैयार हैं? yes. आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि मैं परमेश्वर के पास में हूं, तो भी सोचने वाली बात है। और अगर आज आप सोचते हो कि नहीं, सच्चा जीवित परमेश्वर से काफी दूर चला गया हूं, मैं अपना मर्जी, मैं अपने ही मन मर्जी चला रहा हूं, प्रभु आज दोबारा इस वचन के द्वारा मुझसे आप सबसे बात करना चाहते हैं, हम वापस अपना घर आए, वापस अपने पिता के घर आए। तो वापस जब हम आते हैं, क्या चीज है, क्या बातें हैं जो मुझे परमेश्वर की ओर आने देता है। आज बहुत से लोग हैं, क्यों लोग चर्च में नहीं आ रहे, क्यों लोग प्रभु के पास नहीं आ रहे? क्योंकि वो अपने बातों में मस्त है, अपने बातों में वो खुश है, संतुष्ट है, या कहीं ना कहीं वो समझौता कर दिए। लेकिन यहाँ पहला स्टेप क्या है, देखो 17 आयत को पढ़े, यहाँ लिखा गया है, जब वह अपने आप में आया। पहला चीज क्या है? अपने आप में आया। इतना दिन तक वो मौज में था, जोश में था, होश में वो बिल्कुल भी नहीं था, वो सांसारिक बातों में आनंदित था, वो अपने आप को कभी झांक के नहीं देखा था। लेकिन जब वो सुअर चराने लगा, वहां कोई उसको नहीं देते थे, ऐसी हालत में जब उसने परिस्थिति को देखा, तब उसको अपने सेंस में आया। तो पहला बात क्या होगा? ही रियलाइज, उसने क्या किया? एहसास किया, अपने आप में आया, उस परिस्थिति को भाप लिया। और फिर आगे क्या लिखा गया है? क्या उसने भापा? 17 में लिखा है, तब कहने लगा। ओके, जब हम अपने आप में आते हैं तो हम अपने आप से हम बातचीत करते हैं। और जब तक आप अपने आप से बातचीत नहीं करेंगे, तब तक मेरा जीवन में कोई पश्चाताप का, ये पहला सीढ़ी है, ये पहला कदम है, पश्चाताप का एक पहला कदम है, अपने आप में। आज अगर आप और मैं अगर इस दुनिया में है, तो मैं कभी भी अगर भ्रमित हूं
मैं इन सोच विचार में पड़ा हुआ हूँ, ये चकाचौंध में जो बहुत ही दुनिया क्या बोलते हैं लुभाने वाले बातों में अगर मैं फंसा हुआ हूँ तो मैं फंसा ही रहूंगा। लेकिन ये व्यक्ति जब उस परिस्थिति में आया, वो अपने आप में आया। अपने आप में आने के बाद वो सबसे पहला काम क्या किया? तब कहने लगा। किससे कहने लगा? सेल्फ टॉक। वो अपने आप से कहने लगा पहला। दूसरा है कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। पिता शब्द अभी आ रहा है। अब ऐसी हालत में वो अपने पिता को याद कर रहे हैं, और वो अपने पिता के क्या याद कर रहे हैं? वो भलाई को याद कर रहे हैं। ये बंदा जानता है कि मैं ही गलत हूँ, ये बंदा जानता है कि मैं ही पाप किया है, मैं ही अपराध किया है, मेरे पापा ऐसा नहीं है। वो तो बहुत ही दिल से मुझे चाहने वाला, दिल से प्रेम करने वाले। और जब वो अपने आप में आया तो क्या उसने देखा? अपने आप से बात करने लगा। दूसरा है कि वो कि पिता के घर में रहते हुए जो भलाई देख रहा था, जो अच्छाई देख रहा था, वो उसको अब नजर आया, है ना। और तीसरा चीज क्या देख रहा है? और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। तीन चीज है। पहला स्टेप है जब मैं रियलाइज करता हूं, जब मैं अपने आप में आता हूं तो तीन बात तो होना चाहिए। नंबर 1, मैं अपने आप से बातचीत करने लगता हूं, मैं अपने आप से बातचीत। दूसरा है क्या? मैं उस भलाई को देखता हूं कि मेरे पिता के घर में मेरा पिता कितना अच्छा है। तीसरा चीज है मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। इतने सब कुछ फैसिलिटी वहां पर है, इतने सब कुछ वहां पर पर्याप्त है मेरे लिए, लेकिन मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूं। जब तक मैं अपने आप में उस कमी को महसूस नहीं करूंगा, जब तक मैं अपने आप में वो रियलाइज नहीं करूंगा, तब तक मैं प्रभु के पास करूंगा। आज मेरा यही प्रार्थना है, जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, आज प्रभु की कमी को हम महसूस करें। उस समय वो अपने पिता की कमी को उसने महसूस किया कि आज मैं यहाँ अकेला हूँ, आज मेरा कोई नहीं है, मेरा दोस्त नहीं है, मेरा सब कुछ लुट गया है, मैं खाली हाथ हूँ, मुझे कोई पूछने वाला देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन मेरा पिता मुझे बहुत प्यार करता है। और वो उस समय पिता की वो जो कमी के क्या आज आप अपने आप में बात कर सकते हैं? क्या आज परमेश्वर का, यीशु मसीह का उपस्थिति को, प्रभु का वो भलाई को, प्रभु की वो अच्छाई को, प्रभु की जो उपस्थिति है, क्या आप मेरे जीवन में कमी है? अगर कमी है तो आनंदित होना ये पहला कदम है। किसकी ओर? प्रभु की ओर आने का, प्रभु की ओर रिटर्न होने का पहला कदम। सबसे पहला हम देखते हैं 17 आयत के मुताबिक कि वो अपने आप में आया। 18 में देखो क्या लिखा गया है? मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। ओके, तो बैठे बैठे दूसरा स्टेप क्या है? डिसाइड किया। डिसाइड क्या बोलते हैं? निर्णय लिया। वो अपने आप में आया। दूसरा है उसने निर्णय लिया। हर बार जब आपसे प्रभु बात करते हैं ना, निर्णय लेने के लिए वो बात करते हैं। अगर कुछ भी बात मुझसे प्रभु बोलते हैं, आपसे पूछते हैं, तो उस समय जरूर वो चाहते हैं कि मैं उस बात में बदलने के लिए, समझने के लिए मैं क्या लूँ? निर्णय। बिना निर्णय से, बिना निर्णय से मैं आगे कभी नहीं बढ़ पाऊंगा। और 18 आदमी वो बोलते हैं अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और क्या बोलेंगे वो? और उससे कहूंगा पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। और 19 आदमी साल में पढ़ देता हूं, अब इस योग्य नहीं रहा, मैं अब इस लायक नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर की नहीं रख ले। 18 और 19 आयत में कुछ बातें। 17 आयत में क्या देखा हमने? अपने आप में आना। 18 और 19 में हम क्या देखते हैं? उसने निर्णय लिया। अभी चला नहीं है, अभी उसने निर्णय लिया है। और दूसरा वो क्या निर्णय लिया कि मैं जाऊंगा और अपना पाप को, अपना गुनाह को मैं कन्फेस करूंगा। तो इसमें तीसरा पॉइंट क्या है? अपना पाप को स्वीकार करा। वो पश्चाताप में जब मन फिराते हैं, अपने आप में आते हैं, अपने पाप को स्वीकार करते हैं, हम निर्णय लेते हैं, अपने पाप को हम स्वीकार करते हैं। और चौथा चीज है, क्या लिखा गया यहाँ पर? अब मैं आपका अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहना। देखो अभी इनको ना एक गहरा गंभीरता पूर्वक वो अपने आप को सोच रहे हैं। वो समझ सकते हैं कि मेरा पिता कितना अच्छा है, कितना भला है और मुझे कितने प्यार करते हैं, लेकिन मैंने हमेशा उनको दिल दुखाया। मैं अब उस योग्य भी नहीं हूँ, मैं इतना गंदा, इतना बिगड़ चुका हूँ, इतना मेरा हद मेरा नीचे चला गया है कि अब मैं उसकी बेटा होने के लायक भी बिल्कुल नहीं हूँ।
हो सके तो मैं उनका क्या बन सकता हूं, एक मजदूर की जैसे। वो अपने आप को नम्र किया, अपने आप में आया, निर्णय लिया, पाप को स्वीकार करूंगा उसने बोला, और उसने अपने आप को नम्र किया। और 20 आयत में हम देखते हैं तब वह उठकर, देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चर्च में बात सुनते हैं, बहुत बार हम इमोशन में भर जाते हैं, कई बार फीलिंग्स में भर जाते हैं, और हाँ हम ऐसा करेंगे वो करेंगे, निर्णय तो ले लेते हैं, लेकिन उस जो निर्णय है उसको हम कैरी नहीं करते। लेकिन इस व्यक्ति ने वहां सुअर चराते समय ये सारे बातें उसने ठान लिया, मान लिया, और उसने निर्णय लिया। और 20 आयत के मुताबिक क्या लिखा गया, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला, और ये कहीं इधर उधर नहीं गया। और रिटर्न होना, पश्चाताप करने का मतलब सीधा हम परमेश्वर के पास आए, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। पश्चाताप का मतलब है मैं परमेश्वर से दूर था और मैं अब पश्चाताप करते हुए किसकी ओर आ रहा हूं, परमेश्वर की ओर आ रहा हूं। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला, और आगे देखें क्या लिखा गया है, वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। 20 आयत में 11 से लेकर के 20 तक हम छोटा बेटा के बारे में हम देखते हैं, लेकिन 20 आयत में हम देखें यहाँ पिता का रोल कैसा है। 20 आयत में क्या लिखा गया है, उनका पिता उनको दूर से देख करके, क्या लिखा है 20 में, अपने पिता के पास चला, वह अभी दूर ही था, अभी वो दूर ही था। आप अंदाजा लगा सकते हो, क्या उस समय टेलीफोन था क्या उन्होंने कोई चिट्ठी लिखा था, कोई टेलीग्राम भेजा था, कोई मैसेज किया था कि मैं आ रहा हूं, लेकिन कैसे उनका पिता को पता चल गया और दूर ही से उनको देख लिया। यहाँ एक कहना है, यहाँ एक क्वालिटी है, यहाँ एक खूबी है उस पिता की, और यीशु मसीह दृष्टांत में बताना चाहते हैं वो अभी दूर ही था। इसका मतलब यह है हर दिन उनका पापा गेट में खड़े होकर के जिस रास्ते से उनका बेटा गया था उस रास्ते को दूर से वो हर दिन जाकर इंतजार करके वो इंतजार करते थे, मेरा बेटा आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। उनकी बेटा के बगैर वो जी नहीं पा रहे हैं, हर दिन वो जा करके उनके बेटे पर वो इंतजार कर रहे हैं। और जब वो दूर ही पर ही था, उनका कपड़ा गंदा है, दाढ़ी बढ़ गया होगा, बाल बढ़ गया होगा, उसका हालत कितना गंदा हुआ होगा, कोई उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसका हालत कैसा था जिसके चलते उसको बड़ा काम नहीं मिला था, सुअर चराने का काम मिला था। और ऐसे हालत में जब वो वापस आ रहा है, उनकी पापा, उनका पिता उनको दूर से देख करके क्या किया, पहचान। और क्या लिखा गया है, तरस खाया, तरस खाया, परमेश्वर उन पर तरस खाया। फ्रेंड्स, कई बार हम सोचते हैं कि मैं इतना पापी हूं, मैं इतने गलत काम किया हूं, पता नहीं मुझे परमेश्वर ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैं प्रभु की ओर लौट रहा हूं तो मुझ पर तरस खाएंगे। और यहाँ लिखा गया है क्या, तो तरस खाया, और उसका बेटा आने से पहले स्टार्टिंग कौन क्या कर रहा है, कौन स्टार्ट कर रहा है, पिता। देखो क्या लिखा गया है, उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर, देख रहे हो उसका पिता स्टेप ले रहे हैं, पहला कदम उनका पिता ले रहे हैं। इसीलिए याकूब 4 अध्याय में लिखा गया है, हे पुकम करने वाले, हे पापियों, अपने अपने हाथ को धो लो और प्रभु के पास आओ, तुम परमेश्वर के पास निकट आओ, वो भी तुम्हारे। और यहाँ पर जब इस बेटा दौड़कर जब आ रहा है तो उसका पिता जो है दूसरा काम देखते हैं, दौड़ करके उसे क्या किया, गले लगाया, गले लगाया। और क्या है तीसरी बात, बहुत चुमा। इसमें 3 चीज हम देखते हैं। पहला है दया से भर गए। इससे पहले अगर हम देखेंगे कि पिता ने उनको क्या कर लिया, पहचान लिया, तो पिता ने उनको पहचान लिया कि ये मेरा बेटा है। दूसरा है उन पर तरस खाया। तीसरा है उन्होंने खुद शुरुआत की, उन्होंने अपनी तरफ से दिलचस्पी दिखाया। उनका बेटा को हिम्मत नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो सोच रहे हैं कि अब मैं तो बेटा की योग्य नहीं हूं, लेकिन बेटा है इनिशिएटिव ले रहे हैं, पिता है जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, वो शुरुआत कर रहे हैं। और चौथा हम देखते हैं तो उनको पकड़ के सुनते हैं, कितने गंदे कपड़े कैसा हुए होंगे, लेकिन उनको उन्होंने क्या क्या ग्रहण किया। दैट इज द क्वालिटी ऑफ गॉड। हम जैसा भी हैं प्रभु के पास,
वो आपको और मुझे क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। वो ये नहीं बोलेंगे पहले साफ हो जा, वो ये नहीं बोलेंगे कि पहले पवित्र हो जा, पहले सब कुछ ठीक हो जा। रिसीव सर, वो हमें, हम जैसा है वैसा वो हमको ग्रहण करते हैं। जैसा यहाँ 1:18 में लिखा गया है, चाहे तुम्हारा पाप लाल रंग की क्यों ना हो तो भी वो हिम की जैसा मैं क्या कर दूंगा। आओ तो मेरे पास आओ। तो यहाँ यीशु मसीह इन लोगों को, जो फरीसी लोग हैं, जो पापी लोग हैं, शुरू में जो हम पढ़े हैं, इस समय में वो बातें बता रहे हैं कि आप देख सकते हो परमेश्वर का दिल कैसा है। इस दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह को बताना चाहते हैं कि स्वर्गीय पिता ऐसा नहीं, तुम आज पूर रहे हो, आज तुम कुरकुरा रहे हो, इन पापियों के सामने बैठ के खाना खा रहा हो, लेकिन पिता का हृदय तरस से भरा हुआ हृदय, वो तो बहुत प्यार करते हैं, वो तो गले लगाते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, 21 में जब देखते हैं, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध, याद रखें वो फील्ड में जब उसने सोचा था, निर्णय लिया था ना कि मैं जाऊंगा वो करूंगा, और सब बातें बोल रहे हैं। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। देख सकते हैं, जो उन्होंने निर्णय लिया था, जो उन्होंने डिसीजन लिया था, उसको कैरी करते हुए सेम बातें दोबारा वो दोहरा रहे, लेकिन उनके पापा वहां उनकी क्लास नहीं ले रहे। आप और मैं अगर फेल हो जाते हैं, हमारे बच्चे तो कितनी क्लास लगा लेते हैं ना, कितनी बार बोला था पढ़ेगा नहीं पढ़ रहा है, वो है ये है, तो बहुत अपने लोग जो पश्चाताप करके कोई अगर आता है या माफी मांगता है तो हम उनको 2-4 और सुनाते हैं। लेकिन उनके पिता का हृदय देखो, वो आनंद से भर गया है। अब उसको उनकी गुनाह नजर नहीं आ रहा है, अब उनको उनका बेटा वापस आ गया वही दिख रहा है, और वो सारा गुनाह क्या हो गया है। इसीलिए पतरस में, यूहन्ना में लिखा है, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, लेकिन इसमें लिखा है प्रेम अनेक पापों को क्या कर देता है। और यहाँ पर उनका पिता प्रेम से भरे हुए हैं, और फिर वो बोलते हैं, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु देख रहे हो यहाँ पर 22 में लिखा है, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, उनकी ये सारे पापों को वो नजरअंदाज कर रहे हैं, अब उनके लिए उतना काफी है कि मैं किस हृदय से प्रभु के पास आ। वो हमारे मांगने से पहले हमारा चीज बना, मेरा हृदय को जानते हैं, मैं किस मनसा से प्रभु के पास आ रहा, मैं किस मनसा से वो वापस आ रहा। और उनके पिता बोलते हैं, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, फट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ। रिसीव सब, उन्होंने फटे पुराने गंदे कपड़े पहन करके आए, लेकिन उनका पिता ने उन्हें क्या किया, वो जैसा थे वैसा स्वीकार किया। लेकिन बाद में क्या कर रहे हैं, उन्हें अच्छा कपड़ा पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी मतलब रिलेशनशिप को, जो रिश्ता मेरा कट गया था, दोबारा उस रिश्ता को उसके साथ मजबूत करो। और पाँव में, उसका पाँव में जूतियां नहीं थी, नंगे पैर वो आया था, और उनके पिता बोलते हैं, इनके पैर में जूतियां पहनाओ, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हमें खाएं और आनंद मनाएं। यही बात दृष्टांत में, चाहे वो कोई हुए भेड़ के, चाहे वो 10 सिक्के के एक हो जाता, उसमें बार बार एक चीज बता रहे थे, एक मन फिराने पापी के स्वर्ग में कितना आनंद होता है। और यहाँ पर वही सेम बात को क्लियर साफ वो बताते आ रहे हैं, आनंद करने लगे। परंतु अब तीसरा, पहला हमने देखा बड़ा पुत्र के बारे में, उनका पिता का, और अब तीसरा, और निस्संदेह ये जो बड़ा बेटा है, कहीं ना कहीं यीशु मसीह, ये फरीसी और सदूकी जो लोग थे, जो पापी लोग यीशु मसीह के पास आ रहे थे और ग्रहण कर रहे थे, उनको पसंद नहीं कर रहे थे, उनके लिए इन बड़ा बेटा के कैरेक्टर के बारे में बताते। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था, लेकिन वो कहाँ होना चाहिए, जेठा पुत्र घर का वारिस है, वो मालिक है, वो दूसरा अधिकारी है, लेकिन वो घर में होना चाहिए। वो बंदा कहाँ पर है, खेत में। तो यहाँ छोटा बेटा तो खोया हुआ था, लेकिन यहाँ बड़ा बेटा भी खोया हुआ, वो अपने पिता के पास, बहुत डेंजर है। अब यीशु मसीह इन लोगों को बता रहे हैं कि तुम लोग धार्मिक समझते हो, तुम लोग व्यवस्था को मानने वाला समझते हो, तुम पास में रहने के बाद भी तुम परमेश्वर से दूर हो। और ये आपको और मुझे सोचने की योग्य है। मैं अगर आज सोचता हूँ कि मुझे पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है, मुझे तो सब कुछ पता है, मैं तो वचन जानता हूँ, मैं तो प्रभु को जानता हूँ, प्रभु बोलते हैं दोबारा एक बार जान। यहाँ पर क्या हुआ,
जेठा पुत्र खेत में था, यानी कि वो घर में होना चाहिए, दूर है पर उसके पिता से। और जब वहां आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना और उसने एक दास को बुलाकर पूछा। आप समझ सकते हो, किससे ये पूछना चाहिए? अपने पिता से पूछना चाहिए। अगर वो अपने पिता से नहीं पूछ रहे हैं, इसका मतलब उनका पिता के साथ इनका रिश्ता ठीक नहीं है। वो घर में होना चाहिए, लेकिन वो बंदा बाहर में। और घर में कौन है? घर में कौन है उनके घर में? 26 आयत के मुताबिक ना। और उसने एक दास को बुलाकर, कौन है? दास घर में है और मालिक कहां पर है? खेत में। घर में रहने के बाद भी, पिता के पास रहने के बाद भी वो दूर है। और यहाँ लिखा गया है बुलाकर पूछा ये क्या हो रहा है, यानी कि उसको पता ही नहीं है। और उसके पिता से बात करना चाहिए, लेकिन उसके पिता से बात नहीं कर रहा है और नौकर से बात कर रहा है। उसने उससे कहा तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसीलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया। इसका स्वभाव हम देख सकते हैं। उसका भाई जब गया तो उसको कुछ मतलब ही नहीं। उसका भाई जब 2-3 दिन के बाद वापस नहीं आया, कई साल तक वो बाहर रहा, फिर भी उसको कुछ मतलब नहीं। उसके पिता हर दिन उसकी बेटा के खोज में है, ताक रहे हैं और उसके पापा का दिल दुख रहा है। ये बड़ा बेटा को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और जब वो वापस आ गया है फिर भी वो खुश नहीं हो रहा है कि मेरा भाई जिंदा वापस आया, बल्कि वो क्रोध में भर गया है। तो इसका कैरेक्टर क्या है? संपूर्ण रूप से उसका रिलेशनशिप उसके पिता से दूर है और भीतर जाना ना चाहा, यानी कि ऐसा पार्टी में मैं शामिल भी नहीं होना चाहता। उनका गुस्सा, उनका नफरत हम देख सकते हैं। और परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा, दोनों को मनाए। जब छोटा बेटा आ रहे थे, उसका बेटा दौड़ के गए, गले मिलाए, वो खोया हुआ था। ये बड़ा बेटा भी खोया हुआ था, जिसके लिए उसका पापा का पिताजी बाहर गए और उसे मनाने लगे। और उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं। मतलब ये एक बाप बेटे का रिश्ता नहीं, परंतु एक नौकर और मालिक का रिश्ते में ये था। और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया है। उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। लेकिन उस बात को उसने कभी नहीं स्वीकारा था, कभी उसने नहीं पाया था। और अंत में लिखा गया, परंतु अब आनंद का और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, ये जी उठा है, हो गया था, अब हो गया। यहाँ बड़ा भाई का जो बातें है ना, बहुत दिलचस्प है। हम कई बार बड़े भाई के जैसा हमारा सोच विचार होता है। हम कई बार लोग उधार पाते हुए हमको अच्छा नहीं लगता है। कई बार चर्च में लोग आते हैं और हमको कई बार पटान सा लगता है, अजीब सा फील होता है। और ये संदेश है कि हम पास में रह करके भी प्रभु से दूर हो जाए। हमको भी पश्चाताप करना है, यहाँ दोनों को पश्चाताप करना है। यीशु मसीह दृष्टांत के द्वारा 2 बातें बताना चाहते हैं। पापी चुंगी लेने वाले वो तो पश्चाताप कर ही रहे, लेकिन जो लोग शास्त्री लोग हो, विद्वान लोग हो, धार्मिक लोग हो, अपने आप को परमेश्वर के समीप और परमेश्वर का ज्ञान रखने वाले लोग हो, और फिर तुम सोचते हो कि उस आज्ञा को पालन कर देने से हमें उद्धार मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है, क्योंकि वो अपने पिताजी का काम कर रहा था। और कई बार हम लोग भी यही सोचते हैं कि मैं अगर स्ट्रिक्टली परमेश्वर का वचन को पालन करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, तो मुझे उद्धार मिलेगा। उद्धार अनुग्रह से मिलता है, विश्वास के द्वारा। और हमारा रिश्ता प्रभु के साथ अच्छा होना चाहिए। इस व्यक्ति बड़ा बेटा तो घर में रह करके भी उसका रिश्ता ठीक नहीं था, छोटा बेटा तो उसका रिश्ता खराब था ही, लेकिन अब दोनों को पश्चाताप करने की जरूरत है। और यीशु मसीह दृष्टांत के द्वारा उस समय के लोगों के लिए और आज मुझे आप लोगों को ये बात बता रहे। जब आप इस वचन को सुनते हैं और अपने आप को झांक करके देखते हैं, यहाँ प्रभु मैं चर्च में होने के बाद भी वो उपस्थिति को मैं महसूस नहीं कर पा रहा, आपकी वचन पढ़ने के बाद भी आपकी आवाज को मैं नहीं सुन पा रहा,
मैं प्रार्थना करने के बाद वो आपकी उस उत्तर को मैं नहीं पा रहा। मुझे लग रहा है प्रभु कि मैं जैसा होना चाहिए, जैसा आपके साथ एक रिश्ता होना चाहिए, ऐसा नहीं है। मैं आपके पास वापस आना। आप अपने आप में अगर आएंगे तो आप निर्णय लेंगे। जब आप निर्णय लेंगे, प्रभु के पास आएंगे, नम्रता के साथ आएंगे, अपने गुनाह को, अपने पापों को जब हम स्वीकार करेंगे, परमेश्वर तैयार है आपको गले लगाने। पश्चाताप सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं है, मन फिराव स्टेप बाय स्टेप है जो हमें परमेश्वर के पास लिया और एक परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता बनाता है। तो जो पिक्चर है यहाँ दो पुत्र के, ये धार्मिक लोग और अधर्मिक लोग, और यहाँ जो पिता है वो परमेश्वर। आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाए। तो यदि आपको लगता है कि हाँ प्रभु, मुझे अब भी पश्चाताप करने की जरूरत है, अब भी मुझे आपके पास आने की जरूरत है। इस समय वो जगह बेटा अपने पिता के पास रहने के बाद भी दूर था। छोटा बेटा दूर ही भाई। ऐसा कई बार हमारे जीवन में भी होता है, हम करीब होने के बाद भी दूर होते हैं, प्रभु के समीप होने के बाद भी हम बहुत दूर होते हैं। आज अपने आप में आइए, अपने आप को पूछिए, अपने दिल में हाथ रख करके अपने आप को जांचिए, अपने आप से बात करें। जैसे दाऊद बोलते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य दे, वो अपने मन से बात करते हैं। आइए अपने मन से बातचीत करें, अपने आप को जांच के देखें, क्या मैं आज प्रभु के पास हूँ, उस पश्चातापी हृदय लेकर के प्रभु के पास हूँ, या अभी भी मैं प्रभु से दूर हूँ। अगर आप अपने आप को दूर समझते हैं, आज परमेश्वर ने हमें दोबारा मौका दिया है ताकि हम वापस आ जाए। वो आपको और मुझे गले लगाने के लिए तैयार है। वो आपको और मुझे, आप जैसा भी हैं वैसा वो आपको और मुझे स्वीकारने के लिए तैयार है। उनका नजर आपकी ओर है, वो देखना चाहते हैं कब आप आए। पतरस बोलते हैं, परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई नाश हो जाए, परंतु वो पापियों के लिए वो धीरज धरता है ताकि वो बच जाए, वो नाश नहीं करता है। यदि आपको और मुझे प्रभु ने बचा के रखा है, सही सलामत रखा है, उनका एक बड़ा उद्देश्य है ताकि दोबारा आए, प्रभु के हाथ में अपने आप को समझ। आप दया करें, हम आपके पास और वापस आना चाहते हैं प्रभु। आप सच में दयालु और प्रेमी परमेश्वर हैं। हमारे बारे में बहुत गहराई से सोचते हैं प्रभु। जब हम आपकी ओर लौटेंगे, आप हमें कतई आप हमें दूर नहीं करेंगे, हमें नहीं त्यागेंगे, क्योंकि आपका हाथ हमारी ओर है। वो हमें गले लगाने के लिए आप तैयार हैं प्रभु। हमारी मदद करें ताकि ये संदेश सिर्फ मन की संतुष्टि के लिए नहीं, परंतु आत्मा की संतुष्टि होने पाए, ताकि हम जब हम यहाँ से जाएं अपने आप में आ जाएं, ताकि हम आपकी ओर वापस आएं प्रभु। आज हम इस दुनिया की चौकचान में, इस संसारिक बातों में, ये रंगीन दुनिया में हम ऐसे खोए हुए हैं, सोच रहे हैं कि सब कुछ यही है, लेकिन इससे बेहतर और सबसे उत्तम बात तो आपके पास है परमेश्वर। लॉर्ड, वी जस्ट वांट टू कम बैक टू यू। हम आपके पास आना चाहते हैं, आपके समीप आना चाहते हैं। तो क्षमा करें प्रभु, हम जो गलतियां की है हम उस लायक नहीं है, हम क्षमा कर। धन्यवाद प्रभु कि आपने अपने पुत्र के द्वारा हमें भी अपना बेटा बना लिया है। जिन्होंने उन्हें ग्रहण किया, उन्हें अपना संतान होने का अधिकार आपने दे दिया। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम आपके पुत्र हैं, पुत्रियां हैं। धन्यवाद देते हैं और हमारी यही प्रार्थना है, लगातार आपको पवित्र आत्मा हमसे बातें करें ताकि हम मन प्यास सके और आपकी ओर हो। धन्यवाद। तमाम बात को आपने यीशु के नाम से आमीन।